तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। लॉगरिथम का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है, एक पार्ट है लॉगरिथम का ही। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या कहलाता है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। सपोज लॉग टू बेस 9, इसका आंसर आया 3 पॉइंट समथिंग। समथिंग मतलब कुछ पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू होगी समथिंग। तो जो 3 है मतलब इसको एक 3 होगा, एक पार्ट 3 होगा, एक पार्ट इसका 3 होगा और एक पार्ट होगा समथिंग वाला, समथिंग वाला। दो पार्ट होंगे। जो 3 है ना, इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा 3 का, और जो समथिंग है उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड समथिंग, मतलब 0 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा। मैंटिसा। सो जो माने किसी भी लॉग का अगर कोई आंसर आता है, अगर आंसर वो आंसर का जो इंटीग्रल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं कि सपोज लेट log a base b equal to t, then is characteristic and is मैंटिसा। यहाँ ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन को आप समझते हैं, आप जानते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। तो जैसे आपको मैं रफ बता दूं कि अगर सपोज जैसे 4.9 है, तो इस जो ब्रैकेट होता है स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 4.9 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है 4। 5.3 है तब भी 5। अगर सपोज 6 है तो 6 ही होगा। लेकिन यदि -1.2 है तो ये -2 होगा। -3 है तो 3 ही होगा, बस -3 ही होगा। तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब फ्रैक्शनल पोर्शन पॉइंट के बाद वाला पोर्शन होता है वो। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पोर्शन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, या जो आंसर आता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा कहलाता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक is a logarithmic term. Logarithmic term is its integral part
integral part and mantissa is its fractional part. Yes, its fractional part. Okay, characteristic is the logarithmic terms is its integral part is part and mantissa is fractional part. तो characteristic logarithmic term होती है जिसका इंटीग्रल पार्ट जो जिसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है एंड जिसका फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा कहलाता है। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जैसे लेट log 2 base 2 to the power 3, इसका आंसर आएगा 3। log 2 base 2 to the power 4, इसका आंसर आएगा 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 to the power मतलब 8 और 2 to the power 4 मतलब 16, मतलब इसका मतलब log 2 base 8 equal to 3 and log 2 base 16 equal to 4। इसका मतलब ये हुआ कि log 2 base 8 और 16 के बीच में कोई भी नंबर आएगा उसका जो आंसर होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। उसका जो आंसर होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। इसका मतलब दूसरा ये भी हुआ कि log 2 base 8 और log 2 base 16 माने log 2 base 8 से लेकर से log 2 base 16 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट या जिसका उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 3 होगा। के बीच में मतलब 16 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी इंटीग्रल जो भी इंटीग्रल आएगा या जो भी वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना होगा 3। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 2 base 10, तो 2 base 10 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3 पॉइंट समथिंग, जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक हम इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। मतलब 2 to the power 3 और 2 to the power 4 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3 होगा। 2 to the power 4 के बीच में, मैंने ये नहीं कहा कि 2 to the power 4 भी इंक्लूड है, 2 to the power 3 भी इंक्लूड है, इनके बीच में जो कुछ भी होगा आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 3 होगा। अब अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर ये और ऐसा मान लो एक लॉग है लेट लॉग बी बेस ए है, ठीक है। तब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे, इसको एक काम करते हैं कुछ और लेते हैं, लेट a and b are two integer a and b are two integer, then find number of integer
इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब एक चीज अलग है, देखो नंबर ए और बी के बीच में नंबर पूछे जाते हैं कि कितने नंबर है, तो वो तो इनफाइनाइट है। लेकिन अगर ए और बी के बीच में पूछेगा इंटीजर कितने हैं, तो वो इंटीजर होंगे हमेशा बी एस, ऑलवेज जो होंगे वो होंगे बी माइनस ए माइनस वन। अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो ए और बी दो इंटीजर के बीच में जो टोटल इंटीजर होंगे वो होंगे बी माइनस ए माइनस वन होंगे, ठीक ना, बी माइनस ए माइनस वन इंटीजर होंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि ए से बी तक कितने इंटीजर होंगे, ए से बी तक कितने इंटीजर, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर number of integer between this integer from a to b is। लेकिन जब पूछा जाए कि ए से लेके बी के बीच में कितने इंटीजर होंगे, तो अगर ए और से बी के बीच में अगर इंटीजर पूछा जाए तो उस समय सॉरी ए से बी तक कितने इंटीजर होंगे, तो उस केस में एज ए सॉरी बी माइनस ए प्लस सॉरी माइनस वन, ए तो होगा ही लेकिन साथ में प्लस टू भी हो जाएगा, मतलब ए और बी भी इंक्लूड हो जाएंगे, ये टोटल इंटीजर होंगे, ठीक ना। कि अगर आपसे पूछा जाता है ए से बी के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो वो होंगे बी माइनस ए माइनस वन, ठीक ना। और लेकिन अगर पूछा जाए कि ए और ए से बी तक कितने इंटीजर होंगे, तो ए तो आएगा ही, साथ में ये दोनों ए और बी की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा ये कैसे आया ए माइनस बी माइनस ए माइनस वन, तो ये कुछ एक रफ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो आप, कि अगर मैं पूछूं कि इंटीजर बिटवीन फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में, तो कैसे बताएंगे आप कितने इंटीजर हैं, तो यहाँ तो एक भी इंटीजर नहीं है, और निकालने का तरीका क्या हुआ, 5 माइनस फोर माइनस वन मतलब जीरो आएगा। समझ में आया कि हमें माइनस वन क्यों किया, क्योंकि यहाँ तो एक भी इंटीजर नहीं था, तो इससे ये फार्मूला बना, ध्यान रखना। तो जब आपसे पूछा गया कि ए से बी तक कितने इंटीजर हैं, तो उसमें बी माइनस ए माइनस वन और ए और बी को भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए उसका आंसर प्लस टू आया। प्लस टू मतलब ये फाइनल जो हुआ वो आया बी माइनस ए प्लस वन, ये आपका फाइनल आंसर हुआ बी माइनस ए प्लस वन। ये हुए नंबर ऑफ इंटीजर फ्रॉम ए टू बी। कुछ चीज़ें और देखते हैं, नोट करके लिखते जाते हैं, नोट वन। ये नोट वन है, नोट टू है, ये नोट थ्री है, नेक्स्ट वन इज नोट फोर। नोट फोर देखते हैं। नोट फोर ऐसा है, number of integer integer